अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। शहबाज शरीफ साहब का कल का इंटरव्यू, फिर आज मियां नवाज शरीफ साहब ने उसके ऊपर एक ट्वीट की। अगर आप दोनों को मिला के पढ़ें तो साफ नजर आ रहा है कि दोनों तरफ से कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिस पर एतराज हो रहा है, पार्टी में इख्तलाफ है, रवैयों का मजामत हो, मफामत हो। तो इस शुरू करते हैं शहबाज शरीफ साहब के कल के इंटरव्यू से जो सलीम साफी साहब को दिया। सबसे पहले जब उनसे पूछा गया कि एक भाई लड़ना चाहता है, दूसरा तैयार नहीं, तो उस पर क्या शहबाज शरीफ साहब ने जरा सुनिए। एक भाई लड़ने पे तुला हो और दूसरा भाई लड़ने से बिल्कुल इनकारी हो, तो उस सूरत में उस घर का अंजाम क्या होगा? मैं समझता हूँ कि ये ना किसी एक फर्द या इदारे के खिलाफ जंग लड़ाई तो दूर की बात है, उसमें नफरत का असर नहीं है, ना होना चाहिए। हम इस हमाम में सब नंगे हैं। माजी से हम सबक सीखें, अपनी गलतियों का एतराफ करें और आगे बढ़ें। मैं तो बात करता हूँ नेशनल रिकन्सिलिएशन की। नेशनल रिकन्सिलिएशन की बात करते हैं शहबाज शरीफ साहब। अगर आप दोबारा देखें उनका दूसरी तरफ जो उन्होंने फरमाया कि कुर्बानी दे रहे हैं, लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहब पर तनकीद करती हैं, इस ऐसे में क्या होगा और कैसे होगा, उस पर उन्होंने क्या कहा, जरा वो भी सुन लीजिए। आप इतनी कुर्बानी दे रहे हैं, लेकिन जब मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहबा फौज पे ये तनकीद करेगी और ये जुबान इस्तेमाल करेंगी, तो फिर तो वो मुफाहिमत नहीं हो सकती ना। मैं समझता हूँ कि वो इंसान है, देखिए ना, और ये आदमी कभी जज्बात में आके बात कर जाता है। मैंने इसलिए कहा है ना कि अपना आए माजी के तरीकों को दफन करें, खुदारा आए माजी को दफन करें, ये बात भी फरमाई शहबाज शरीफ साहब ने। आखिर में जो उन्होंने 2018 के इलेक्शन के बारे में कहा कि स्ट्रैटेजी मुशावरत से बनाते हैं तो नवाज शरीफ साहब चौथी बार वजीर आजम बन सकते थे, क्या फरमाया उन्होंने, वो भी सुन लें। मैं ये कहूँगा कि अगर 2018 के इलेक्शन से पहले हमारी अगर इज्तिमाई मुशावरत के साथ अगर हम स्ट्रेटजी ठीक बनाते तो शायद 2018 के इलेक्शन के नतीजे में भी मियां नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनते। ये मैं आज भी बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ। ये बात मियां साहब चौथी दफा वज़ीर आज़म बन सकते हैं बिला खौफ तरदीद, ये बात वो फरमा रहे हैं। जब नवाज शरीफ साहब से पूछा गया, या पूछा नहीं, उन्होंने एक ट्वीट किया है, चला तो नहीं सकते, लेकिन आपको उसका मतन बता देते हैं कि ये जद्दोजहद महज चंद सीटों की हार जीत के लिए नहीं, बल्कि आइन शिकनों की गुलामी से निजात के लिए है और अपनी इज्जत नफ्स पर समझौता किए बगैर तारीख की दुर्समत में खड़े नजर आने के लिए है। और दूसरा ये भी एक जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, मुस्लिम लीग नून और अवाम के दरमियान खलीज डालने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी इंशाल्लाह। ये खलीज कौन डाल रहा है? शहबाज शरीफ साहब के बयान से खलीज डल रही है दोनों के दरमियान? ये एक और बड़ा सवाल है जिसका जवाब कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम में लेने की। तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। फारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी शुक्रिया। लेकिन शुरू करेंगे राना सनाउल्लाह साहब से। राना साहब, आपने दोनों चीजें देख ली हैं, मियां साहब भी देख लिया आपने और शहबाज शरीफ साहब भी आपने देख लिए हैं। मुझे यह बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या वाकई खलीज डालने की कोशिश कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, और कौन ठीक है इस सारे मामले में? और नासिर शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी से। देखें, इस सिलसिले में कौन ठीक है का सवाल तो तब पैदा हो कि जब पार्टी लीडर की जो है वो बात से, उसकी सोच से या उसके बयानिए से जो है वो इनहराफ हो। मियां शहबाज शरीफ जो हैं वो जब ये आपने उनके इंटरव्यू के 2 या 3 हिस्से चलाए, लेकिन वो बात भी आपको चला देनी चाहिए थी जिसमें उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ मेरे कायद हैं। सर, उसमें तो कोई शक नहीं है, ये बात तो सब जानते हैं कि जो मियां साहब ने कह दिया सो कह दिया। जब मैं किसी दूसरे इंसान को, किसी शख्स को अपना कायद तस्लीम कर लूं और उसके बाद मैं उनके बयानिए के साथ हूँ, उनके साथ हूँ, तो ये मामला आप देखें ना, ये सियासी जमात को रजमन तो नहीं होती कि हर आदमी जो है उठेगा, पहले सलूट करेगा, उसके बाद इजाजत मांगेगा, फिर बात करेगा। एक सियासी कारकुन के तौर पे जो है वो हम भी और मियां शहबाज शरीफ साहब भी अपनी राय का जो है वो इजहार करते हैं, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं कि मंजिल जो है वो PMLN की वो एक है, वो है इस मुल्क में फ्री फेयर इलेक्शन और सिविलियन बालादस्ती, आइन का एहतराम सभी के लिए, सियासतदानों के लिए भी, सियासी जमातों के लिए भी, पार्लियामेंट के लिए भी और किसी भी अदारे के लिए भी।
तो इससे तो कोई इनहराफ ना मियां शहबाज शरीफ साहब को है, ना पार्टी में किसी और को है। इस मंजिल को हासिल करने के लिए जो है वो तरीकाकार के ऊपर जो है वो राय हो सकती है। मियां शहबाज शरीफ साहब की भी अपनी एक राय है, लेकिन दूसरे लोगों की भी एक राय है जो कंसेंसस के साथ एक मौजूद और दरपेश सूरत हाल में जो फैसला होगा उसके मुताबिक जो है वो आगे कदम बढ़ाया जाएगा। लेकिन ये तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मसला ये कि फैसला नवाज शरीफ साहब ने करना है, लेकिन ये बात तो मान लें कम से कम के सोच में इख्तलाफ मौजूद है पार्टी के अंदर। नहीं, सोच में इख्तलाफ इस तरह से मौजूद नहीं है कि सोच जो मैंने 2-3 चीजें जो है वो अर्ज की हैं, सिविलियन बालादस्ती, आइन का एहतराम, इसमें तो कोई जो है वो इख्तलाफ नहीं है। हाँ, इसके हसूल के लिए जो फरीक मद्दे मुकाबल है, अगर उसके साथ जो है वो एक कदरे आसान तरीके से ये मंजिल हासिल हो सकती है तो बड़ी अच्छी बात है। कोई जरूरी है कि तसादम होना चाहिए? ये मुल्क तसादम के काबिल तो है ही नहीं। लेकिन सर वो शहबाज साहब तो फिर भी जहांगीर करामत साहब की भी बात करते हैं, वो परवेज मुशर्रफ साहब के साथ भी अमेरिका ले जाने की बात करते हैं, कारगिल की बात करते हैं, गलतियों की बात करते हैं। सो देयर इज ऑब्वियसली शहबाज साहब कुछ और लाइन लेते नजर आ रहे हैं। पार्टी के बारे में भी आपको याद होगा ये बहस थी कि क्या 2 बयानिए हैं पार्टी के अंदर। ये गुफ्तगू सुन के देखने वाला भी कम से कम देखें, आप हमारी तरफ से देखें कि हम वो लोग हैं जो बाय स्टैंडर्ड्स हैं, बाहर बैठ के देख रहे हैं। हमें क्या नजर आ रहा है हम आपको सिर्फ वो बता रहे हैं। क्या आपको लगता है कि हम गलत देख रहे हैं इस चीज को कि मियां साहब शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसी कुछ और है और मियां साहब की पॉलिसी कुछ और है इस पर? नहीं, देखें, पॉलिसी तो मियां नवाज शरीफ साहब की होनी है ना। पॉलिसी जो है वो तो पार्टी का लीडर की होनी है। अब उसमें जो है उस पॉलिसी के हसूल के लिए जो है वो एक तरीकाकार भी हो सकता है और दूसरा भी हो सकता है और कोई तीसरा भी हो सकता है। जो यहाँ पे बात की जाती है कि जी मरियम नवाज साहबा का बयानिया, मरियम नवाज साहबा का कोई बयानिया नहीं। वो जो भी लफ्ज कहती हैं वो विद द परमिशन ऑफ द पार्टी लीडर कहती हैं। और मियां शहबाज शरीफ साहब अगर किसी दर्जे में वो ये मुफाहमत की जो आप फरमा रहे हैं या वो ये समझते हैं कि मामलात को जो है वो एक बेहतर अंदाज से जो है वो कोई रास्ता निकलना चाहिए, वो जो बात करते हैं वो भी पार्टी लीडर की परमिशन से करते हैं। ठीक। और सर, इस केस में तो लीडर ने तरदीद किया या उनको करेक्ट किया कि आप जो बात कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, जिद्दोजहद सीटों की नहीं है। तो इस केस में तो नवाज शरीफ साहब करेक्ट कर रहे हैं उनको कि आप जो बात कर रहे हैं वो ठीक नहीं। वो ये बात दुरुस्त है कि जो सीटों की बात है वो तो एक यानी ज़िमनी बात है ना। असल मकसद जो है वो तो इस मुल्क की जो है वो यानी बुनियादी तौर पे जो मुल्क की ज़रूरत है, जिससे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा, जिससे मुल्क जो है वो आगे बढ़ेगा, वो तो ये है कि रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर तो सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता और सियासी इस्तेहकाम के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम कोई जो है वो ये इकॉनमी या जो भी मामलात हैं, हम किसी मामले में भी, खा वो खारजा बहाज हो, अंदरूनी बहाज हो या इकॉनमी हो, किसी में भी जो है वो कामयाब नहीं हो सकते। और सियासी इस्तेहकाम जो है उसकी बुनियाद जो है फ्री फेयर इलेक्शन और आइन की हदूद का जो है एहतराम जो है यहाँ से शुरू होगा। लेकिन राज साहब, आपने भी सुना होगा राना तनवीर साहब सीनियर रहनुमा आपके तर्जुमान जुबैर साहब हैं, वो भी 2 बयानियों की बात कर रहे हैं, वो भी क्लैरिटी लेने की बात कर रहे हैं। आप कहते हैं एक बयानिया है हर किस्म का इस वक्त कम से कम जो इस वक्त आ रहा है सामने दूसरा नुक्ता नजर, वो दूसरा नुक्ता नजर तो सिर्फ और सिर्फ 2 बयानियों और इख्तलाफ की बात कर रहा है पार्टी के अंदर। नहीं, देखें, इसमें जो रात मियां शहबाज शरीफ साहब का जो इंटरव्यू था उससे बड़ी वाज़े तौर पे जो है वो एक सूरत हाल सामने आती है। और ये हमारी मीटिंग्स में जो है वो वीडियो लिंक पे ये अभी पिछले दिनों जो है वो कुछ 3-4 घंटे की मीटिंग हुई, उसमें भी मियां शहबाज शरीफ साहब ने पूरी बात की और उसको जो है वो बाद में मियां नवाज शरीफ साहब ने भी रिस्पॉन्ड किया। देखिए क्या रिस्पॉन्ड किया, अगर ये बता दें तो। अगर आप कह रहे हैं ये बात उन्होंने मियां साहब के सामने कही है, बजाय इसके ट्वीट पर रिस्पॉन्ड किया, वो तो हमने देख लिया, एक्चुअली क्या रिस्पॉन्ड किया वो भी बता दें। देखें, यानी जो एक बुनियादी तौर पे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बयानिया है या मियां नवाज शरीफ साहब जिस बात के ऊपर जोर देते हैं कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए
कोई पॉलिटिकल जो है वो इंटरवेंशन, मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो होना चाहिए। अब इसको हासिल करने के लिए दो ही चीज़ें हैं। अगर ये बात कही जाती है कि ये नहीं होना चाहिए, तो इस बारे में फिर कहा जाता है कि जी ये मुज़ामत है। हालांकि मुज़ामत ये चीज़ नहीं है। एक बात को, हकीकत को का एतराफ़ करना, सच बात कहना, जो इसको मुज़ामत नहीं कहते। मुज़ामत जो है वो इंटायरली डिफरेंट चीज़ होती है। कोई हम मसल्ला ग्रोह नहीं बना रहा है, कोई हम जो है वो कोई मसल्ला कोई जो है वो तहरीक नहीं शुरू कर रहे हैं। हम वोट की इज्जत चाहते हैं। तो मियां शहबाज शरीफ साहब का मामला जो है ये है कि वो ये चाहते हैं कि इससे पहले गलतियां दोनों तरफ से हुई, जिसकी उन्होंने रात भी वजाहत की है। तो उनका ये मामला है कि अगर दोनों तरफ इस बात का इदराक हो तो ये मामला जो है मामला फहमी से भी आगे बढ़ सकता है। उस मामला फहमी के लिए मैं पूरे वसूख से ये कह सकता हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब या PMLN जो है वो तैयार है, लेकिन ये ताली जो है ये दोनों हाथों से बजेगी, एक हाथ से तो नहीं बजेगी। ठीक। अब दूसरी तरफ क्या तैयारी है, ये जो है ये एक ऐसी बात है कि इसके ऊपर मियां शहबाज शरीफ साहब अगर कोई ज्यादा तफसील से, डिटेल से बात करेंगे तो वो पार्टी मीटिंग में करेंगे। पार्टी मीटिंग उन्होंने 1-2 मरतबा की भी है, उसको मैं समझता हूँ कि मेरी पोजीशन नहीं है कि मैं उसको ऑन एयर करूँ। सो आप ये उसको आप कम से कम पार्टी मीटिंग की बात को पार्टी मीटिंग में रखना चाहते हैं। लेकिन चलें, बहुत शुक्रिया राणा साहब आपका। हुकूमत से जरा पूछ लूं, हुकूमत क्या देख रही है इस वक्त? हर कोई ये बात कर रहा है कि क्या इख्तलाफात हैं या नहीं। सबसे बड़ा इस टाइम जो बहस हो रही है वो इसी बात पे हो रही है कि इख्तलाफ है कि नहीं है। आपको क्या लग रहा है? अब मियां साहब, शहबाज साहब का इंटरव्यू देखें, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। आप मियां नवाज शरीफ को देखें, वो ट्वीट उनकी उस डायरेक्शन में जा रही है। वाज़ेह नजर आ रहा है कि शहबाज साहब बातचीत की बात कर रहे हैं, मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, और नवाज शरीफ साहब नहीं तैयार इस चीज़ के। देखिए, बात यह है कि ये तो अब लग क्या रहा है, ये तो साफ नज़र आ रहा है कि जो है वो नून एक तरफ है, शीन जो है वो एक तरफ हुई है। और जिस तरीके से वो 2018 ये बयानिया की हद तक आप कह रहे हैं ना, लड़ाई तो नहीं है आपस में, ये तो बात है। इसको आप लड़ाई कह लें, इसको बयानिया कह लें। बयानिया क्या हो सकता है? अगर एक ही जमात का, कहने को तो शहबाज शरीफ साहब सदर हैं, लेकिन वो सदर वो लग रहे हैं जो सिर्फ नाम के ही सदर हैं। मुझे लगता है बल्कि माजूल हुए हुए हैं, क्योंकि मरियम सफदर साहिबा ने सारी कैंपेन कश्मीर के अंदर जाकर चलाई और शहबाज शरीफ साहब तो कश्मीर के ऊपर अभी तक किसी जगह के ऊपर नजर नहीं आए। उनका कोई मामला सामने सोचे समझे मंसूबे के तहत चले, वो सोचा समझा है। और अभी भी ये हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का ये भी ख्याल है कि ये गुड कॉप बैड कॉप की कहानी जो है हो वो सकती है, इनकी हमेशा रही है। हो क्या सकती है, इनकी हमेशा रही है। और बुनियादी तौर के ऊपर एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि शहबाज साहब ने आके पैगाम दिया, मैं बातचीत करना चाहता हूं, उधर से पैगाम आया कोई नहीं करनी, लेकिन को रास्ता खोल रहे हैं। मसला क्या है, हमें जो इनकी इंटरनल कंफ्यूजन है उसके तो हमें कुछ सरोकार ही कोई नहीं है। मामला क्या है, हमें तो मामला ये है कि दोनों के जो मसाइल हैं वो एक जैसे हैं। केसेस शहबाज शरीफ के ऊपर भी हैं, नवाज शरीफ सजा याफ्ता हैं। वो आके जो है वो मुल्क के अंदर आके सियासत नहीं कर सकते, वो आके चौथी बार वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, नाहल हुए हुए अदालतों से। शहबाज शरीफ को जो है वो उनकी भतीजी मरियम नहीं चाहती कि वो आगे आए, लिहाजा वो इस किस्म का मामला कोई ना कोई चला देते हैं जिससे वो पाँव पकड़ने की हिकमत अमली जो है वो पीछे हो जाती है। और जो पावर टॉक्स टू पावर वाली कहानी है, जो मज़ामत वाली है, वो आपको सामने नज़र आना शुरू हो जाती है। और मैं आपको बड़ा खुल के इसके अंदर जो है वो बात ये कहना चाहता हूँ कि ये जितने मर्जी इंटरव्यूज़ दे लें, जो मर्जी कर लें, शहबाज शरीफ जो है वो नवाज शरीफ के ही ताबे हैं और उन्हीं के ही ताबे रहना, कोई शक नहीं है, उन्हीं के ताबे इसमें कोई शक नहीं है। लिहाजा अगर ये कोई समझता है, ये उनके लिए भी मैसेज बड़ा, मैं समझता हूँ कि बड़ा लाउड एंड क्लियर है। क्या आप इन दोनों चीजों में तफरीक नहीं कर रहे इस वक्त? अल्टीमेटली मेरी बात सुन ले, अल्टीमेटली अरे सर मेरी बात तो सुन लेना, वही चलनी है इनकी। आप इस चीज में क्या तफरीक कर रहे हैं कि जहां आप कहते हैं कि ताबे हैं, ताबे बिल्कुल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मियाँ साहब नहीं जाते, छोटे मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब से बाहर नहीं जा पाएंगे या जाएंगे, लेकिन क्या आपको यह भी लग रहा है कि रिगार्डलेस ऑफ दैट बीइंग सेड, इख्तलाफ बयानिए में जरूर मौजूद है? देखिए, बयानिए में किस चीज़ का इख्तलाफ हो सकता है? मुझे आप ये बताएं कि शहबाज शरीफ जो है जो मर्जी के, लेकिन शहबाज शरीफ पार्टी के अंदर है तो सीनियर हैं, लेकिन उस सीनियर होने के नाते जो शहबाज शरीफ का रोल हुआ है, जो करदार है, वो आपको विजिबल नज़र नहीं आ रहा। उसको डोमिनेट कौन करती नज़र आ रही हैं? मरियम सफदर डोमिनेट करती नज़र आ रही हैं। और वो नफरत अंगेज़ बयानिया जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में अपनाया गया, उसके नताइज भी सामने हैं। तो वो नज़र आता है कि वो इनकी पार्टी के अक्सर लोग टीवी के ऊपर आकर उस चीज़ को तस्लीम कर चुके हैं
कि हमारे यहाँ जो है वो बयानिए की शदीद किस्म की कन्फ्यूजन है, जिसकी वजह से हमें पे दर पे जो है वो शिकस्तों बयानिए का की सामना कंफ्यूजन है। जरूर मौजूद है, बिल्कुल ठीक। मैं जरा इनसे बात कर लूं जरा। राणा साहब तो बहुत सारी चीजें क्लियर कर गए हैं तकरीबन। ये बताएं, आप जो बाहर बैठे हैं, जो साइड पे बैठ के सारी चीज को देख रहे हैं, आपको क्या नजर आ रहा है? क्या वाकई और आपको लगता है कि शहबाज साहब एक तरफ पुल कर रहे हैं एक चीज को, वो चाहते हैं, और आपकी पार्टी की एक अक्सरियत से जिससे मेरी बात हुई है, अक्सरियत तो नहीं कहूंगा लेकिन साइजेबल नंबर ऐसा है जिसका ये ख्याल है कि बातचीत होनी चाहिए, बातचीत के बगैर इलेक्शन नहीं जीत सकते। बहुत शुक्रिया भाई साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन जैसे कि आपने कहा, राना सनाउल्लाह साहब ने काफ़ी तफसील से आपसे बात की है और बड़े दिल से की है। मैं आपको चंद बड़ी सिंपल सी मिसालों से ये सूरत हाल आपके सामने रखूँगा। देखिए, जिस तरह एक टीम होती है ना, उसमें मुख्तलिफ खिलाड़ी मुख्तलिफ पोजीशंस पे खेलते हैं। आप इसको इस तरह लें कि जिसको आप दो बयानियों की जंग कर रहे हैं, मैं उसको इस तरह लेता हूँ कि हमारे मुख्तलिफ खिलाड़ी मुख्तलिफ पोजीशनों पर खेल रहे हैं। कोई फारवर्ड खेल रहे हैं, कोई सेंटर हाफ खेल रहे हैं, कोई फुल बैक खेल रहे हैं। और ये बयानिया ऐसे ही है जनाब कि मंजिल एक है, और मंजिल क्या है? तीन चीज़ें हैं हमारे बयानिए में। वोट को इज्जत दो, ये पाकिस्तान की आइन में लिखा है, साफ और शफाफ इंतखाबात, रूल ऑफ लॉ, और हर इदारा और फर्द अपनी उन हुदूद के अंदर जो आइन ने दर्ज की है उसके अंदर काम करे। ये बयानिया है। ये बयानिया है। एक कहता है एक बयानिया ये रुक जाइए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं सर, एक सेकंड रुक जाइए। आपने शहबाज साहब को सुना है, एक बयानिया तो ये जो आप फरमा रहे हैं, बयानिया ही ये है, एक बयानिया है, इसके अलावा कोई बयानिया नहीं है। तीन पॉइंट मैंने आपके सामने रखे हैं। ऐसा ना करें सर, एक बयानिया सिर्फ ये है कि एक कह रहा है जनाब कि मोटरवे से लाहौर जाएं, दूसरा कहता है जीटी रोड से जाएं। जाना लाहौर ही है, बयानिया एक है। मैं ये आपको अर्ज कर रहा हूँ, एक बयानिया कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो आप फरमा रहे हैं, एक बयानिया वो जो कल लाहौर नहीं, लंदन जाना है। सुना कि शहबाज साहब गल करदा है ना, मैं सुना शहबाज साहब भी लंदन जाना चाह रहे हैं। अनकरीब ये रिक्वेस्ट आने वाली है, अनकरीब ये रिक्वेस्ट आने वाली है। सो एक बयानिया तो ये है। दूसरा बयानिया ये है जो शहबाज साहब ने कल फरमाया, और वो बयानिया ये है कि इसमें को गुंजाइश पैदा करें। जी देखिए भाई साहब, बात आपकी बड़ी क्लियर है, मैं भी बड़ी क्लियर बात कर रहा हूँ। मियां साहब को कहते हैं गुंजाइश पैदा की बात की है, या अगर उन्होंने बातचीत की बात की है, तो बात तो रूल ऑफ लॉ की भी है। नतीजा तो वही निकलना है, और वो निकलेगा तो मुल्क आगे चलेगा। छोड़ दें मुस्लिम लीग नून को, छोड़ दें हमारी इक़्तिदार कब आता है और कब हम जीतते हैं। हालत तो उनकी वैसे भी पतली हुई हुई है, लेकिन बात ये सियालकोट के बाद और कश्मीर और सियालकोट के बाद भी आप कह रहे हैं कि हालत 13 इलेक्शनों में से 12 हारे हैं, एक एमपीए की सीट जीत के छलांगे मार रहे हैं। कोई बातें करने वाली। और 26 पंचर अगर कश्मीर में लगा लिए हैं इन्होंने, तो पूरी कौम ने देखा है कि 6 लाख वोट लेके आप 26 सीटें ले रहे हैं, हम 5 लाख वोट लेके 6 सीटें ले रहे हैं, जिसके 3 लाख वोट हैं वो रह रही है 11 सीटें हैं। बस कोई बेवकूफ तो नहीं है। तरतीब तो ठीक कर दो मैनू किसी तरीके नाल, तो दस दो तरतीब केड़ी है। सर मैं नासिर शाह साहब को पूछना सर, वापस लेकिन वापस गल आ गई है, मैं बात करूंगा ये क्लैरिफिकेशन ले लूं। सर ये किस तरह आप लोगों ने कम वोट लेकर इतनी सीटें निकाल ली हैं? उनको तो सबसे बड़ी परेशानी ये है कि सीटें आपकी कैसे निकली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखिए, सीटें तो जो निकली हैं सबके सामने हैं, और सेकंड नंबर पे भी बहुत सारी नशिस्तों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही रही है। ये तो एक रिकॉर्ड का हिस्सा है, जिसमें तो तारिक फजल चौधरी साहब हमारे मेहरबान हैं, वो जैसे कहें। और वैसे तो जो पीटीआई के वज़रा साहिबान हैं वो तो कह रहे थे कि इनके तो लोग ही सिर्फ और सिर्फ 8 सीटों पे हैं, और आपने देखा 11 तो हम जीते हैं और 14 पे हम सेकंड नंबर पे आए हैं। तो ये हर किसी की अपनी सोच समझ का वो है, फैसला कह लें, सोच कह लें, लेकिन हमने सबके सामने सीटें ली हैं। ये जो आप अभी काशिफ भाई बात कर रहे हैं इनके बयानिए की और दीगर चीज़ों की, अब ये वो शोशे हैं जो डाइवर्ट करने के लिए छोड़ दिए जाते हैं कि जी PMLN में जी मियाँ साहब या मरियम साहिबा एक बात कर रही हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब दूसरी बात कर रहे हैं, लेकिन बात अमल वही होगा जो मियाँ नवाज साहब शरीफ साहब कहेंगे। बाकी सोच समझ अपने तरीका नेचर अलहदा हो सकती है। तो आज बजाय ये चीज़ें डाइवर्ट करने की है ना कि जी वो शेख रशीद साहब शीन निकलेगी, ABC जो मर्जिया कह लें, ये जो आज की बात है, आज आम आदमी कह रहा है कि जी चीनी लास्ट गवर्नमेंट में इतने की थी, आज इतने की हो गई है, आटे का है, दीगर चीजें ना, इनकी नाअहली की वजह से आम आदमी 2 वक्त के खाने से परेशान है। सबसे सस्ता वो ये चीजें डाइवर्ट करने के लिए ये छोड़ देते हैं सारी चीजें। ये आप कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून भी आप इस इशू को डाइवर्ट करने के लिए सारी बहस कर रही है?
नहीं, मुस्लिम लीग नून की तो ये अपनी सोच है ना। मैं शहबाज शरीफ साहब ने एक बात की, लेकिन वो भी यही कहते हैं कि उनका लीडर नवाज शरीफ है। मैं कोई इनको तरफ से नहीं बात कर रहा, लेकिन ये हकीकत बता रहा हूं आपको। बात वही होगी जो मियाँ साहब बड़े की होगी। अब अपनी सोच समझ होती है, डाइवर्ट तो मौजूदा वफाकी हुकूमत कर रही है ना। ठीक, कभी हुकूमत डाइवर्ट कर रही है इस चीज़ को। ठीक, शेख रशीद साहब बात करते हैं, फरूक भाई जो है कदरे बेहतर है। और सर कल तो हुकूमत ने बात नहीं की, कल तो शहबाज साहब ने बात की है। आज की ट्वीट मियां साहब ने कही है करते हैं जी। ये सारी मैंने कहा आज को जो मियां साहब ने ट्वीट की है वो तो मियां साहब ने कही है। एनीवेज, ब्रेक के बाद मैं ब्रेक पे वापस आता हूं। तो अब क्या होने जा रहा है इस पर भी बात करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है दो बयानिए मुस्लिम लीग नून तकसीम है। क्या वाकई ये तकसीम कितनी विजिबल इस वक्त पार्टी के अंदर भी इस पर बड़ी बात हो रही है। जिन लोगों से बात करो पार्टी के अंदर, दे ऑल्सो एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दिस। डॉक्टर साहब, मैं आपको एक सवाल जवाब दोबारा सुनाना चाहता हूं, सुन लें। शहबाज साहब से सवाल पूछा गया कुर्बानी के ऊपर कि मरियम नवाज, आप कुर्बानी दे रही हैं जेल काट, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ फौज पर तनकीद करते हैं तो मफाहमत कैसे होगी। उसका जवाब उन्होंने दिया, गलतियां सबसे होती हैं, चेक करना जरा। नाजरीन सुनिएगा शहबाज साहब ने सवाल का जवाब क्या दिया। आप इतनी कुर्बानी दे रहे हैं, लेकिन जब मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहबा फ़ौज पे ये तनकीद करेगी और ये ज़ुबान इस्तेमाल करेंगी तो फिर तो वो मफाहिमत नहीं हो सकती ना। मैं समझता हूँ कि वो इंसान है, देखिए ना। और ये आदमी कभी जज्बात में आके बात कर जाता है। मैंने इसलिए कहा है ना कि अपना आए माजी के तरीकों को दफन करें, खुदारा। मियाँ साहब और मरियम बीबी जज्बात में आ जाते हैं, दफन करें इसको, इंसान है। और खुदा दे बंदे तुसी सानू कि सारी दुनिया को किसी और पासे ला रहे हो। नून लीग का वर्कर ये सुन रहा होगा, आपको तो शायद कंफ्यूजन होगी, उसको आप कोई कंफ्यूजन नहीं है कि मामला किस पासे जा रहा है। पहली बात तो ये है, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू सलीम साफी साहब, कि ये सवाल ही गलत है। जवाब छोटो, जवाब नहीं, कोई सवाल ये बात शहबाज साहब को कहनी चाहिए थी, आप ना कहें। ये बात कह देते कि साफी साहब आपका सवाल गलत है, बराए मेहरबानी है कम ना करो। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, मैं आज बिल्कुल उस पर भी आ जाता हूँ। ये बात कहना जी कि मुस्लिम लीग नून का कोई लीडर मियां नवाज शरीफ साहब से लेके कारकुन तक फौज पे तनकीद कर रहा है, किसी ने कभी नहीं की। इदारे पे तनकीद किसी ने कभी नहीं की। अगर चंद अफराद की बात है, और वो अफराद भाई साहब, क्या आज आप इसको छोड़े साहब बैठे हैं, इसको छोड़े, क्या शहबाज साहब को ये बात जो बातें आप बता को, सर मुशर्रफ वाली बात सुनो को क्या कोई डिफेंड कर सकता है? शहबाज साहब नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर रहे। उनके गैर आईनी इकदाम को कोई डिफेंड कर सकता है? और सर देखिए, आप इसको घुमा रहे हैं, मैं अब आपको घुमाने नहीं दूंगा। बराए मेहरबानी वापस आएं। मैं अफराद की बात क्या कर रहा हूं, फौज पर तनकीद करते हैं तो अलग रखें, इदारे को सियासत से अलग रखें। अभी एक प्रोग्राम में मुझे यकीन है आप फौज जर्नलों को बहुत कुछ कह के आए वहां पे शातें भी हुई हैं, वहां पे निशाने हैदर भी दिए गए हैं। सियासी बहस में ये सेंसिटिव टॉपिक ना लेके आया करें। वो फौज, एक सेकंड रुकते जाओ जी प्लीज। शहबाज साहब से पूछा गया तो शहबाज साहब ने ये नहीं कहा कि साफी साहब आपका सवाल गलत है, कह सकते थे। तो अब तुसी जाके बैठ जाते उन्होंने कहते सर तो सवाल का जवाब नहीं दे रहा। सुन ले सर, सुन ले, सवाल गलत है ना, इसलिए मैंने आपको कहा। सर आप सदर है या वो सदर है? मैं कह रहा हूं रिकॉर्ड्स सलीम साहब का वो सदर ने या तुसी सदर ने, इसलिए मैंने गुजारिश की है। अगर उस टाइम शहबाज साहब कह देते, वो कह रहे हैं जज्बाती हो गए, जज्बाती होके ये सारा कुछ हो जाता है। ये शहबाज साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। मैं देता हूं इसका जवाब। तो क्या वाकई मरियम नवाज और मियां साहब जज्बाती हो जाते हैं और पुरानी गलतियों को दफनाना चाहिए? मैं अर्ज करता हूं। अच्छा चले, एक और काम करें। आपका एक मेरी खातिर एक काम कर ले, चले आ जाए। ये फोन आपका पड़ा हुआ, जरा मियां साहब की ट्वीट तो रीट्वीट कर, मैं अभी कर देता हूं। मेरे कायद है, मेरे लीडर हैं, अभी करके मैं आपको बताता हूं। शहबाज साहब ने दे दूं मैं हाले तक क्यों नहीं की एडी ट्वीट कीती है इस ਤੁਹਾਡੇ लीडर ने, ਤੁਸੀਂ रीट्वीट ही करते हो यार। ये देखिए क्या हमने क्या करना है, किसने क्या करना है। पिछली पूरी गुफ्तगू में मिनिस्टर साहब ने सिर्फ एक जुमला कारी का बोला है कि जी हमें कोई सरोकार नहीं है। आपको होना भी नहीं चाहिए, हमारी अपनी जमात है भाई, हमारा अपने मैटर, नेशनल पॉलिटिक्स है, सारे बोलेंगे। और ये मैं आपको बात पूछूं, जज्बात की बात की ना, क्या नवाज शरीफ साहब को बेतहाशा इल्जामात लगाए गए? पानामा का सिलसिला शुरू हुआ, निकाला किस पे गया है? कामे पे। उसके दिल से पूछे आप। उसके बाद उसकी बेटी किसी आपके पब्लिक ऑफिस होल्डर रही है, 2 दफ़ा जेल में उसने काटी है, उसके दिल पे क्या गुजरी है? आपने जनाब दुनिया जहान की करप्शन 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 निकाला क्या है आपने? मैं तो कहता हूँ कि इस हुकूमत का सिवाय इस नारे के और इनके पास है क्या? तो ये मियां नवाज शरीफ साहब के जज्बात नहीं है, उसकी बेटी के जज्बात नहीं है। उसकी माँ जो है उनका इंतकाल होता है किन हालात में, बेगम का इंतकाल होता है किन हालात में, वो यहाँ जेल में है।
तो ज़ाहिर है उनके जज्बात तो हैं। उसमें अगर कोई गुफ्तगू उन्होंने ऐसी की है जिसमें वो भी मैं आपको कहूँ, वो भी उन्होंने कोई अफराद की बात की, कोई इदारे की बात नहीं की, फ़ौज की बात नहीं की, हमेशा तारीफ़ की है। नवाज शरीफ की कोई तकरीर उठा के आपको देख लें, मैं चैलेंज से कहता हूँ, फ़ौज की कुर्बानियाँ, जिन लोगों ने शहादतें दी हैं उनका जिक्र, उन माओं को सलाम जिनके बच्चों ने शहादतें दी हैं, ये नवाज शरीफ की हर तकरीर में आपको मिलेगा। ठीक जी, डिफेंसिव हो चुके हैं बहुत ज्यादा। मनु समझ नहीं आ रही परेशानी दवाई- सबसे अपना काम करो, दवाई- मेरी मेरी गल दवाई सुनो, position चलो, इख्तियार मनु समझ करके। नहीं आ रही, समझ इन्होंने भी नहीं आ रही यार मैं इन्होंने भी समझ नहीं आ इससे ज्यादा और रही क्या यार। क्लैरिटी से मैं आपको जवाब देखो दूं? देखें मेरे साथ एक सदर है जिन्हें टिकट जवाब देना दो। है, एक सदर है ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਯਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਗੇ मेरे साथ सियासत इनके- को टिकटा तो बाहर लेके जा मेरे रहे हैं। साथ इनके साबका गवर्नर एक टीवी शो के ऊपर मौजूद थे जिन्होंने खुद तस्लीम किया। उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ दो बयानिए हैं, बयानिए की कन्फ्यूजन जो है वो हमारे यहाँ मौजूद है। बुनियादी तौर के ऊपर बस मसला इसी क्या है, की जब बात शहबाज करना शरीफ ये करो। बात कह देते हैं, जब शहबाज शरीफ कह रहे हैं, ये कोई और नहीं कह रहा, ये इनकी पार्टी का कोई और बंदा नहीं कह रहा, ये शहबाज शरीफ कह रहा है जी, वो जज्बात में आ जाते हैं। नवाज शरीफ जज्बात में आ जाते हैं, मरीम सफदर जज्बात में आ जाते हैं, जज्बात में बार बार आ जाते हैं और जज्बात में आके ऐसी बातें नहीं कह आ जाते जाते हैं। शहबाज शरीफ जज्बात सुन लें। और जज्बात में आके काशिफ ਇਹ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ नहीं, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ नहीं। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ सेकंड काशिफ साहब, वो कहता है आखिरी- इंसान जज्बात में आकर इंसान कह जाता है, इसलिए कहता हूं दफन करे। आप कह रहे हैं वो जज्बात में आ जाते हैं, मियां शहबाज शरीफ कह रहे हैं जज्बात में नहीं, नहीं होना। मसला क्या है, मसला ये है कि वो जज्बात में आके जो बयानिया फरमाया जाता है, जो शाही फरमान लंदन से नाफद होता है, उसका बोझ उनका अपना सोका छोटा भाई 2 बार 3 बार का वजीर आला वो बोझ उठाने को तैयार नहीं है। वो ये कह रहा है कि इसका वजन मैं नहीं उठा सकता, लिहाजा जो है उसका वजन ये किस तरह उठा सकते खुश हो हैं, जाओ, बाकी खुश किस हो तरह जाओ। जो है वो डिफेंड कर सकते हैं। यही तो वजह है कि हम बार बार इनको ये कह रहे हैं कि आप जो अपनी बात करते हैं, कभी कह देते हैं वोट को इज्जत दो, कभी कह देते हैं नोट को इज्जत दो, कभी ये पीडीएम की ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाते हैं, कभी जलसे जुलूस शुरू कर देते हैं, कभी पार्लियामान के अंदर जो है वो एक नई पीडीएम बना ली जाती है, कभी जो है वो मौलाना फजल रहमान की क़यादत में इकट्ठे होकर तहरीकें चलाने की शुरू कर देते हैं। इनकी तमाम तदबीरें, हिकमत अमलियाँ, हर चीज़ जो है वो बुरी तरह पिट गई है, नाकाम हो गई है। उसका आखिरी कील उस ताबूत के अंदर आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन के रिजल्ट के तौर पर नजर आ गया है इनको कि उस बयानिए की I thought सियालकोट आजाद कश्मीर से बड़ा पंचायत सियालकोट इलेक्शन ने एंडोर्स किया, जो पॉलिटिकल इनको नुकसान हुआ, सियालकोट इलेक्शन से ज्यादा नुकसान हुआ। उससे पहले देखे ना, वैली की जो सीट्स हैं, सियालकोट, गुजरांवाला, नारोवाल, 20-20 हजार 25-25 हजार वोट वहां पे पड़ा है। रीट्वीट हो गया जी वहां भाई से साहब, उनको हुआ है। करता ने करता है जी। मैं क्या तुसी ये ना नहीं, को नहीं। कोई शक है, असल में देखें, कोई शक नहीं खलोते है। हो ना मियां साहब नाल? नहीं, वेरी क्लियर। काशिफ साहब, आपने जो है ना वो तो तारिक फजल चौधरी साहब को आप मुश्किल में डाल देते हैं पकड़ कोई के। मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं आपने है। उनसे अभी तक रीट्वीट नहीं सबसे मुश्किल काम है इस रीट्वीट हुकूमत आपने करवा दिया को पकड़ के डिफेंड उनसे। करना, जो आप रोज करते हैं। नहीं, तो अंदर शहबाज से शरीफ साहब शर्मिंदा भी रीट्वीट करेंगे। और आगे और जाके उसके बाद पार्टी हुकूमत शहबाज को साहब का डिफेंड सामना करना करना। पड़ेगा। शहबाज कहना शरीफ को रीट्वीट करेंगे कि अंडू करेंगे उनकी ट्वीट मैं को। क्या यार, साड़ी सूरत हाल इतनी अच्छा, मुश्किल शहबाज नहीं साहब है। के इंटरव्यू को एंडोर्स करते जितनी हैं, वुजरा की है, शहबाज साहब के इंटरव्यू को एंडोर्स कर रहे हैं। मैं क्यों ना करूं? अगर मैं नहीं, पार्टी जहां से वो कह रहे हैं कि क्यों ना करूं? मैं आपको बताया बयानिया एक है, रास्ता अगर किसी ने अपना सर वैसे आप कितनी ट्वीटें थी मियां साहब? मियां साहब की ट्वीटें कितनी थी आपने देखी? 3 ट्वीटें उन्होंने की हैं। आपने जो होम्योपैथिक वाली ट्वीटें हैं उनको तो रीट्वीट कर दिया है यार मैंने जो सारी कर दी जिद्दोजहद है वाली भाई असल ट्वीट है वो आपने रीट्वीट नहीं की मैंने यार। सारी कर दी है मेरे। अभी आपको मैं अभी चेक करके उन्होंने बताया भाई, मैं ट्विटर खोल लेता हूँ अगर आप कहते हैं तो। बड़े अफसोस की बात है यार। चौधरी जो चेक साहब करो, मेरे साथ चेक भी- करो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ਦੱਸ आपको बता रहा हूँ, आप मेरा फोन एक लें तरफ आप शहबाज शरीफ का बयानिया ना ना, आप मेरा दूसरी तरफ फोन आप लें, नवाज आप शरीफ मेरा की फोन रीट्वीट लें, करवा रहे हैं। हाँ। फोन लेके क्यों आप चेक उनको करें आप मुश्किल में डाल रहे कि हैं? कौन सी ट्वीट जो है मियां नवाज शरीफ साहब की रहेगी। और ये आपका मामला है नहीं जी सर चेक करो, वो चेक करो, हमारे जिद्दोजहद कायद वाली हैं। नहीं की थी तुसी। नहीं, मैं आपको देता हूँ, आप चेक करें। ये लें, मैं अपने फोन पे कर लेता हूँ, फोन लिखा मैं अपना अकाउंट खोल के दिया आपको, चेक करें। ये चेक कौन सी करें जी। बात है? ये आप क्यों इतने अब उसमें आपने की चले गए है जज्बात में? वो मॉनिटर हो रही है बाहर बैठी उन्हें, अब आपने नहीं, मॉनिटर, नहीं, अब कमाल आपने है चेक जी। इसको रीट्वीट किया। कमाल है। नहीं, रीट्वीट कर दिया था, थोड़ा टाइम लगता ये है कोई उसका। मतलब बात है? वो हमारे कायद हैं, शहबाज साहब हमारे सदर हैं। और मेरा ख्याल है कि सारी बहस का इख्तिताम सिर्फ एक जुमले पे है, जो शहबाज शरीफ कहता है कि वो मेरे बड़े भाई भी हैं, मैं अपने वालिद का दर्जा देता हूँ, वो मेरे कायद भी हैं, और फैसला उसी का होगा जिसका नाम मोहम्मद नवाज शरीफ है। इसके बाद बात का मेरा ख्याल है बहस की गुंजाइश ही नहीं। बिल्कुल ठीक है, बहस की कोई गुंजाइश नहीं, नहीं। तो शहबाज शरीफ को इस पोजीशन पे आप क्यों पहुंचाया क्यों है कि वो ये बातें आगे कर रहे हैं? उनको इस पोजीशन के ऊपर भाई कौन सी बात लेके ऐसी की क्यों- है यार, लेके जैसे क्यों गया गया है? जैसे आप लोगों को इतनी खुशी का देखे ना मौका मिल उन्होंने- गया है, ऐसी कौन सी देखे बात ना, उन्होंने कर आपका दी है? मुखारिफ तो खुश उन्होंने- होगा ना, आप ही लड़ पे हो तो खुशी होएगा। भाई बिल्कुल नहीं नहीं, लड़े नहीं। हैं भाई साहब, बिल्कुल नहीं लड़े। अभी इंशाल्लाह ताला मैंने आपको कहा है ना कि इस हुकूमत को बिल्कुल नहीं लड़े, डिफेंड बिल्कुल करना नहीं लड़े। इस दुनिया का सबसे बड़ा मुश्किल इसको और लड़ना पिटाई नहीं वाला कहते काम और है। क्या कहते हैं? वो ये रोज कर रहे होते शाह हैं। जी,
ना मैं हमने शाह अगर साहब से पूछ लेता हूँ, चंद शाह साहब सवालों के जवाब आप शाह मांग रहे हैं साहब तो हम देंगे। शाह साहब मनु, मुझे दोबारा बिजली और पानी की तरफ ना लेके जाइएगा, बराए मेहरबानी सियासत पर है। आप बाहर बैठकर ये सारा कुछ देख रहे हैं। आपने चौधरी मंजूर को बुलाना था ना, आज आपने शाह साहब को बुला लिया, वो तो फिर बात- शरीफ आदमी है, वो शरीफ उन्होंने आदमी। बात नहीं करनी कोई। लेकिन शाह साहब, आपको बाहर बैठ के क्या लग रहा है कि बयानिया एक ही है मुस्लिम लीग नून का? देखें, ये चीज़ें अपनी जगह पे तो हैं। मैं पहले भी यही कहा मैंने कि मियां शहबाज शरीफ साहब की अपनी सोच है, और दूसरा काशिफ साहब, तारिक भाई से माजरत के साथ, कि ये जो बहुत ज़्यादा नज़रियाती बनने की कोशिशें हो रही हैं PMLN की, तो अच्छा, ये नजरियाती है नहीं। माजी और हकीकतें जो है वो रह तो नहीं गई, वो ओझल तो नहीं हुई ना, कि सबको कैसे सपोर्ट हुई, क्या हुआ, वो सारी चीज़ें थी। चले, अच्छी बात है अगर अब आ रहे हैं, लेकिन ये पहले भी जिस तरह हुआ कि बैड कॉप और गुड कॉप की बात भी है, और बाद में देखा जाएगा कि कौन सा ऑप्शन बेहतर है। तो ये भी एक स्ट्रेटजी हो सकती है पॉलिटिकली तौर पर, और उस पर हर किसी का अपना मौक़िफ़ है। लेकिन ये चीज़ें आ रही हैं जो आप बता रहे हैं। अब आपने मुझे कहा है कि इसी पे रहें, तो मुझे इसी पे बात करनी है। तो ये इश्यूज़ अपनी जगह पे ज़रूर हैं, मौक़िफ़ का तज़ाद। फिर ज़ाहिर है जब इस तरह की चीज़ें आएंगी, ट्वीट आएंगे, बयानात आएंगे, तो जो आम वर्कर है उसने तो कंफ्यूज होना ही है। लेकिन आपको लगता है कि ये शहबाज साहब ने जो कल इंटरव्यू दिया है, उनको पता नहीं था कि पहला सवाल ही ये पूछा जाएगा, सर क्या बात है, किधर हैं आप, कश्मीर क्यों नहीं गए, बयानिए में इतना। और उनके बारे में तो बात ये हो रही थी कि वो शायद सियासत से किनारा कशी इख्तियार करने, ये बात उन्होंने किसी को कही भी है, लेकिन ये बात बड़ी हो भी रही थी कि शायद अगर उनकी बात ना मानी गई तो वो सियासत छोड़ देंगे। देखें, ये उनका मौक़िफ़, उनकी सोच, उनका विजन है ना, कि वो समझते हैं कि अगर यहाँ पे पॉलिटिक्स करनी है तो उनको इस तरह करना है जिस तरह वो इस जगह पर पहुँचे हैं। तो ये तो उनकी अपनी सोच होगी ना सर, और वो इसमें मैं भी हक बजानब हों और ये कायल करने की कोशिश कर रहे हों। दूसरी तरफ मियाँ साहब की या हमारी बहन मरियम साहिबा की जो सोच है वो भी अपनी जगह पे है। तो अब ये असल कन्फ्यूजन तो वर्कर, जो पॉलिटिकल इनका वर्कर है, इनके जो सपोर्टर हैं, सब कंफ्यूज उनमें है आएगा। और उसमें अगले चंद दिनों में मैं सब आपसे इस पे पूछता हूं ब्रेक के confused बाद कि आगे क्या होगा, कौन इस पे आपको quickly 20 आपको सेकंड देखें मसला क्या है। जब याद होगा कि शहबाज शरीफ ने तकरीरें की थी आसिफ अली जरदारी के खिलाफ, तो नवाज शरीफ ने कहा था कि शहबाज शरीफ जज्बाती हो जाते हैं, क्योंकि उस वक्त उनको जरदारी के साथ मुफाहमत की जरूरत थी। अब शहबाज शरीफ को मुफाहमत की जरूरत है, वो कह रहे हैं नवाज शरीफ जज्बाती हो जाते हैं। तो ये जो है वो रिपीट हो रही है हिस्ट्री, एक दूसरे को अक्सर इस किस्म के कॉम्प्लीमेंट्स देते रहे हैं। और देते भी रहेंगे। वो बयान आप चला सकते हैं शहबाज शरीफ के मुताल्लिक, नवाज शरीफ का बड़ा पुराना बयानिया है। ठीक, ब्रेक के बाद में कोशिश करते हैं कि कम वक्त होगा, लेकिन देखते हैं निकाल लेंगे। अगर हम एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आपने एक जुमला कहा ब्रेक में, मैं चाहता था आप एक दफ़ा वो दोबारा रिपीट कर दें, क्योंकि आप जो बात कर रहे थे, क्या कह रहे थे आप ब्रेक में, ताकि मैं उनको उनके पास लेकर जाऊं। मसला ये है कि इन्होंने तो पहले भी इनकी एक तारीख रही है इसी तरीके से कि जब मुश्किल में फंस जाते हैं तो पाँव को हाथ लगा लें, घुटनों को हाथ लगा लें, जब तगड़े हो जाएं उस वक्त आंखें दिखाना शुरू कर दें। तो कल के तो सारे जो इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू का अगर समअप किया जाए तो उसका मतलब यही है कि किसी तरीके से जो है वो हमें NRO मिल जाए, किसी तरीके से जो है वो हमारी जो बख्शिश हो जाए, जो हमारे पे केसेस हैं वो केसेस ख़त्म हो जाएं। तो वो तो नहीं हो सकते, वो तो जो इन्होंने किया है वो उसको तो इनको भरना पड़ेगा। लिहाजा मैं समझता हूँ कि माओ इनको जाना पड़ेगा, नैब की अदालतों में, बाकी जगहों पे जाना पड़ेगा, इनको वहाँ जाके बात करनी पड़ेगी। जनाब, मिनिस्टर वैसे शरीफ आदमी है, लेकिन चूंकि PTI गया लिहाजा अपनी खसलत से बाज नहीं आया। पाँव को हाथ लगा दें, फलां कर दें, NRO कर दें, हम लानत भेजते हैं जो NRO मांगे या जो तवक्को कर रहा हो। मिनिस्टर साहब को मैं एक बात अर्ज़ करूँ, अगर शहबाज शरीफ की बात का मतलब ये है कि कोई हमें रिलैक्सेशन मिल जाए, और क्या है, इदारों की बात कर रहे हैं, सुने, और सुने, क्या है, तो उसका मतलब ये है कि शहबाज शरीफ को फंसाया इदारों ने हुआ है। तो आप क्या कर रहे हैं फिर? तो आप एक आप तो यही कहते हैं ना। नहीं नहीं, हम ये नहीं कह रहे, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ यार, मेरी बात भाई। अगर आप शहबाज साहब की बात का मतलब एक मिनट आपकी लीडरशिप नैब को कहती कुछ है कहा ये है, उन्होंने नैब को कुछ कहा है, उन्होंने नैब के चेयरमैन से कोई इस्तदा की है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मैं तुमसे कोई मुफाहमत करना चाहता हूँ। उन्होंने कोई FIA को कुछ कहा है जहाँ से कल भी उन्होंने जमानत ली है। और या फिर आपकी बात अगर दोनों की समअप करूँ, इसका मतलब ये है कि FIA, नैब
उसके पीछे सारे अदारे हैं, उसके पीछे सारी हुकूमत है जो केसेस बनवा रही है शहबाज शरीफ के खिलाफ, नवाज शरीफ के खिलाफ। यानी ये एक अजीब खिचड़ी बनी हुई है। खिचड़ी तो आपने बनाई है भाई, खिचड़ी नहीं बनाई, खिचड़ी बनाना मैंने तो आपको खिचड़ी क्लैरिटी दी है ये जो है कि ना क्या वो हुआ ये था, ये सारे के मुशर्रफ सारे से लिया था, किससे लिया था? नहीं, हमने कोई मुशर्रफ से नारू नहीं तो फिर लिया, आप बाहर कैसे बिल्कुल चले नहीं गए लिया, 10 साल के लिए? बिल्कुल नहीं वो लिया, मायदा जो लेकर आया बिल्कुल था नहीं एक लिया। इसका शहजादा, मतलब ये है कि अभी जो हम लहराता गए हुआ, थे, याद है आपको एक अभी मायदा आया था, वो नहीं, एक लेकर मिनट मुआयदा छोड़ो पहले ना, मानते ही नहीं थे, फिर आपने 5 ये भी साल का हुआ, कहा फिर 10 कि साल अभी का जो हुआ। यार अब सुन लेना, सुन लेना, फिर अभी जो आपने कहा कि केस मियां बंद नवाज हो शरीफ गया। साहब अभी जो ये लंदन कैसे हो गए गए? ये किसी ने हैं ढके उसमें भी छुपे हैं? आपने कहा एनआरओ, तो वो तो सारी आपकी टीम थी, डॉक्टर कराची से आए, लेबोरेटरी सारी आपकी लाहौर की थी, मैं शाहजी को आखिरी सूबाई शाह हुकूमत जी, आपके साथ थी, शाह साहब, वो टेस्ट ले रहे थे सारे। साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं वाली कहानी है। एक तरफ से बात करके पैगाम भी पहुंचा दिया जाता है, दूसरी तरफ से फिर मुकर भी जाते हैं, दूसरी तरफ पीठ भी आ जाती है। क्या हो रहा है पॉलिटिक्स में? क्लैरिटी क्यों नहीं है? सर देखें, पीएमएलएन की पॉलिटिक्स की शुरुआत भी देख लें तो अभी ये नजरियाती बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो सर आप क्यों इनके पीछे पड़ गए? हम तो कह रहे हैं कि चलें नजरियाती हो गए, अब ये है नहीं है, वो अपनी जगह पे जो अपनी पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं उनको करने दें। मैं इस पे मजीद क्या कमेंट करूं, मेरा टाइम भी इन दोनों को दे दें। और नहीं सर, साहब बड़ी मेहरबानी। शाह साहब नहीं ना चस्के ले रहे हैं बैठ के। कह नहीं रहे कि पीएमएलएन लंदन और पीएमएलएन पाकिस्तान का जो है वो कोई मैच पड़ा हुआ है आजकल, उसके ऊपर जो है वो इजहार ख्याल नहीं कर रहे हैं। देखें जी भाई साहब, बुनियादी तौर पे मैं आपकी देखें इस ये बात से माने जो ना जो ब्रेक माने, में बात हो रही थी, मैं आपकी ये इस बात माने से ना माने, लेकिन मामला बिल्कुल तो यही है। इत्तफाक करता हूँ कि ये जो पार्टी के अंदर जो डिबेट होती है, राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि पार्टी की इंटरनल मीटिंग्स होती हैं, ये वहाँ तक की डिबेट है जो स्टूडियो में हो रही है, जो मीडिया पे हो रही है, ये पार्टी की इंटरनल डिबेट्स हैं कि हमने क्या लाएअमल इख्तियार करना है। मंजिल एक है जो कायदे ने जिसका तायीन आप ये किया कह रहे है, हैं जो बात अंदर की है, रास्ता वो अंदर एक रहनी है, चाहिए। लेकिन उसका लेकिन शहबाज ये शरीफ खुल के टीवी पे आके इजहार कर रहे हैं की ना। बात है नहीं। असी तो नहीं की आज जो हम शहबाज शहबाज साहब शरीफ डिस्कस कर दिया रहे ना आज हैं, आपको। ये मीडिया की बात है नहीं। गुफ्तगू शबाब ने किया है, जाहिर है उन्हीं को जवाब देना पड़ेगा पार्टी के अंदर की बात टीवी पर आकर क्यों की गई। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।